दोस्तों आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी द भूतनी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है संजय दत्त के वॉइस ओवर से, जहां वो बताते हैं कि दिल्ली के बेसेंट कॉलेज में एक प्रथा चल रहा है जहां पर हर वैलेंटाइन डे पर वर्जिन नाम की एक पेड़ की पूजा होती है। दरअसल स्टूडेंट्स का यह मानना होता है कि इस पेड़ की पूजा करने वाले को सच्ची मोहब्बत मिल जाती है, पर एक लड़की को नहीं मिला। तभी यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेड़ को जलाया जा रहा होता है और यह सीन होता है 2003 का। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट सीन यानी कि 14 फरवरी 2025 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शांतनु नाम के एक लड़का का ब्रेकअप हुआ है और उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली गई, इसलिए वो बहुत दारू पीता है और नशे में पेड़ के पास जाकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि मेरी सच्ची मोहब्बत वापस दे। अब यह आवाज सुनकर पेड़ पर रहे एक भूतनी एक्टिव हो जाता है और वो शांतनु को फॉलो करने लगता है। वहीं शांतनु के जोर जोर से चिल्लाने पर उसके दो दोस्त आ जाते हैं। दरअसल वो दोनों भी वहीं पर पढ़ रहा होता है। यहाँ पर उसके दो दोस्त का नाम होता है साहिल और आशीष। तभी यहाँ पर दो दोस्त शांतनु को बता रहा होता है कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चली गई तो तुम उसके पीछे ज्यादा ड्रिंक मत करो, बेहतर यही होगा कि तुम भी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर शांतनु भी मान जाता है और वो भी पढ़ाई करने लग जाता है। तभी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स उस ट्री पर पूजा करने के लिए चले जाते हैं। यह देखकर शांतनु बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि पिछले साल भी उसने इस ट्री का पूजा की थी, लेकिन फिर भी उसका गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चला गया। तभी यहाँ पर यूनिक भैया बाहर आते हैं और उसे पता चलता है कि पेड़ की पूजा का बाइकआउट चल रहा है क्योंकि इसी की वजह से पहले 3 लड़कों की जान जा चुकी है। तभी वहाँ पर शांतनु का दोस्त आलिया आती है और वो पेड़ की पूजा करने चली जाती है। वहाँ पर पार्टी चल रहा था, लेकिन उस पार्टी में एक लड़का छत से कूद जाता है। खैर वो उसे समय पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उसे बचा लिया जाता है। अब ये देखकर सभी लोग जान जाते हैं कि जरूरी इस पेड़ पर किसी आत्मा का वास है और इसीलिए सब लोगों मिलकर एक बाबा के पास जाता है जो कि घोस्ट हंटर है। अब कॉलेज के सारे बात सुनकर बाबा भी उस कॉलेज में आने के लिए मान जाता है और जब वो वहाँ पर आता है तब उसे मालूम चलता है कि जरूरी इस कॉलेज में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। वही हम शांतनु को देखते हैं जिसे हर बार पीछे से किसी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। साथ ही उसके दोस्तों को भी बहुत ही अजीब लग रहा होता है। खैर यहाँ पर बाबा आके अपने सारे इक्विपमेंट्स को कॉलेज के चारों ओर लगा देता है ताकि वो हर समय इस कॉलेज पर नजर रखे। अब जब बाबा शांतनु को देखता है तो उसके पास जाता है। वहाँ पर उसके दोस्त पूछते हैं कि आप कौन है। वहाँ पर बाबा बताता है कि उसका नाम कृष्णा है, पर उन्होंने 2 बार बीए किया है, इसीलिए सब उसे प्यार से बाबा कहते हैं। फिर सुबह कॉलेज वाले बाबा को भूत के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पर बाबा बताता है कि हरा भूत बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन लाल भूत हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है, जो कि मुझे मेरा इक्विपमेंट से पता चल जाएगा कि बहुत डेंजरस है या फिर फैमिलियर। वही हम शांतनु को देखते हैं। उसे मिलने के लिए आलिया आती है और उसे कॉफी के लिए पूछती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि आलिया शांतनु से प्यार करती है और वो इसके लिए बहुत ही सिग्नल भी देती है, लेकिन शांतनु समझता है कि आलिया सिर्फ उसके लिए दोस्त है, इसीलिए वो उतना उस पर ध्यान नहीं देता। इधर बाबा रात को साहिल और नासिर के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी घड़ी में सिग्नल आता है जो कि ग्रीन था, यानी कि बाबा समझ जाता है कि यहाँ पर आत्मा आ गया है। यहाँ पर वो उन दोनों से बोलते हैं कि अगर कुछ अजीब हो तो मुझे बताना। वहीं उधर शांतनु कहीं पर जा रहा होता है, तभी एक लड़की उनसे आकर टकरा जाती है। यहाँ पर शांतनु उस लड़की को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। वहाँ पर वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम मोहब्बत है। दरअसल मैं इसी कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा। ये सुनकर शांतनु बहुत ही खुश हो जाता है। अब धीरे धीरे करके वो लड़की शांतनु के साथ दोस्ती कर लेती है और वो दोनों हर वक्त बहुत ही मजे करते रहते हैं, जैसे कि दोनों नाचते हैं, खाते हैं और दोनों बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं उधर अनन्या शांतनु को प्रपोज करने का रिहर्सल कर रही होती है।
है। वो चाहती है कि वैलेंटाइन तक वो उसे हर हाल में अपनी दिल की बात बोल देगी, लेकिन ये बात भूतनी समझ जाती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो पेड़ में रह रही वो लड़की वो और कोई नहीं बल्कि मोहब्बत ही है, यानी कि यही लड़की जो शांतनु के साथ घूम फिर रही थी। एक और बात हमें मालूम चलता है, दरअसल मोहब्बत सिर्फ शांतनु को ही दिख रहा होता है। शांतनु के दोस्तों को वो लड़की नहीं दिख रही थी, उनके सिर्फ आवाज ही सुनाई देता था। अब यहाँ पर मोहब्बत को अनन्या के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका था कि वो अनन्या शांतनु को प्रपोज करने वाली है। इसीलिए मौका देखकर मोहब्बत अनन्या के ऊपर गमले गिरा देता है, लेकिन उसे शांतनु बचा लेता है। तभी शांतनु अनन्या को मोहब्बत से मिलाने के लिए ले जाता है, क्योंकि शांतनु भी मोहब्बत से प्यार करने लगा था। वहीं ये बात जानकर अनन्या बहुत ही हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मोहब्बत उसे मारने की कोशिश करती है। तभी बाबा को रेड सिग्नल आता है और वो फौरन वहाँ पर आ जाता है और वो अनन्या को वहाँ से बचा लेता है, लेकिन ये बात शांतनु को मालूम नहीं था। वही मौका देखकर मोहब्बत शांतनु को छत पर ले जाता है। वहाँ पर वो उसे बता देता है कि वो शांतनु से बहुत ही प्यार करती है, लेकिन वो एक आत्मा है। पहले तो शांतनु को मजाक लगता है, लेकिन जब मोहब्बत उसे अपनी चेहरा दिखाता वो बहुत ही डर जाती है और वो डर के मारे इधर उधर भागने लगता है, लेकिन मोहब्बत उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर शांतनु की हवा टाइट हो चुका था और वो हल्ला करने लगता है। वहीं ये बात बाबा जान जाता है और वो वहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाता है। तभी उसके बीच मोनी वहाँ पर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बाबा जैसे तैसे करके अपनी शक्तियों से शांतनु को बचा के वहाँ से ले जाता है। वही हम देखते हैं कि शांतनु बेहोश हो चुका था और जैसे ही उसे होश आता है तभी वो अपने आप को बाबा की गाड़ी में देखता है। वहाँ पर बाबा उसे बोलता है कि तुम अपने दोस्तों को हॉस्टल जाने से मना कर दो, क्योंकि मोहब्बत अभी तुमसे बहुत ही गुस्से में है और पता नहीं गुस्से में वो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या करेगी किसी को मालूम नहीं है। वहीं ये जानकर शांतनु अपने दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी आवाज नहीं सुनता और वो हॉस्टल में चले जाता है। अब जैसे ही वो हॉस्टल में जाता है उसके मुलाकात होता है मोहब्बत से। यहाँ पर मोहब्बत गुस्से में उसके दोस्तों को बहुत ही डराता है, लेकिन ऐन वक्त पर बाबा वहाँ पर आकर उसके दोस्तों को बचा लेता है। वहीं भूतनी वहाँ से रफूचक्कर हो जाती है। यहाँ पर बाबा उन सभी को बोलता है कि तुम लोग भूतनी से संभल कर रहो और जब वो तुमसे मिले तो तुम उससे बहुत ही इज्जत से बात करना और उसे ऐसा फील करवाना कि तुम लोग उससे डरे नहीं हो और नहीं तुम उससे नाराज हो। भूतनी को ऐसा फील करवाना जैसे कि उसे लगे कि तुम लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। तुम लोग भूतनी को खुश रखना ताकि वो तुम लोगों को कुछ भी ना करे। तब तक मैं इस भूतनी के पास्ट के बारे में जानता हूँ कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई। तभी इसी बीच भूतनी एक दिन शांतनु के पास आती है। यहाँ पर भूतनी को देखकर उसके दोस्त प्यार से उसे भाभी कह के बुलाने लगती है। ये सुनकर भूतनी उन सब से बहुत ही खुश हो जाती है और उसके दोस्तों से माफी मांगती है, ये कहकर कि अब वो उसे कभी भी नहीं डराएगी। यहाँ पर वो शांतनु को हवा में ले जाती है और उनसे बातें करने लगता है। वहाँ पर शांतनु उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है। ये सुनकर मोहब्बत बोलती है कि मुझे पास्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मैं जब भी अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं आता। इधर बाबा मोहब्बत के बारे में सब कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते रहता है। वही अनन्या शांतनु से मिलने के लिए आती है। यह देखकर बाबा शांतनु से बोलता है कि तुम अनन्या से कुछ दिन के लिए दूर रहो, क्योंकि अनन्या जब भी तुमसे मिलता है तो मोहब्बत बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अनन्या को मोहब्बत से बचाई थी। अब यहाँ पर शांतनु को मालूम चलता है कि मोहब्बत अनन्या को मारने की कोशिश की थी, इसीलिए वो अनन्या के पास जाकर बोलता है कि आज के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए मत आना और न ही तुम मुझे कॉल करना। वहाँ पर अनन्या भी उसे बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर शांतनु शॉक हो जाता है। वहाँ पर अनन्या बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर शांतनु बोलता है कि अगली तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई, दरअसल मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार
करता हूँ। जिस दिन मैं इस कॉलेज में ज्वाइन हुआ उसी वक्त से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे फ्रेंड जोन करके रख दिया था, इसीलिए मैं अपने दिल की बात नहीं कही। खैर यहाँ पर शांतनु को भी अनन्या से प्यार था, इसीलिए वो दोनों एक हो जाते हैं। अब इन दोनों का लव स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाता है, लेकिन वो दोनों हर वक्त नहीं मिल सकता था। जब मोहब्बत वहाँ पर नहीं आता तब ये दोनों एक दूसरे से बातें किया कर लेते थे। अब यहाँ पर कॉलेज में होली आने की तैयारी में थे। सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर कलर्स के साथ खेल रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक अनन्या आकर शांतनु से बोलता है कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो कि नहीं। यहाँ पर शांतनु बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्ही से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। लेकिन वहाँ पर अनन्या अचानक गुस्से में आ जाती है। ये देखकर शांतनु समझ जाता है कि ये अनन्या नहीं बल्कि मोहब्बत है। यहाँ पर मोहब्बत उसे बताती है कि तुम मुझे चीट किया, तुम दरअसल अनन्या से प्यार करते हो और तुमने मुझे धोखे में रखा। वो गुस्से में वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स को अपने पावर से डराने लगता है। दरअसल वो अनन्या के शरीर में प्रवेश करके ये सब कर रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर कलर लग जाता है और तभी उसे अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है। और हम जानते हैं कि मोहब्बत का नाम करिश्मा थी, वो भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। उसे इसी कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। यहाँ पर करिश्मा को लगता था कि वो लड़का उसे सच्चा प्यार कर रहा है, इसीलिए वो उसके साथ इंटीमेट भी हो गया। लेकिन वो लड़का उसका वीडियो निकाल लिया और पूरे कॉलेज में वो वीडियो को वायरल कर दिया। वही नेक्स्ट डे को जब करिश्मा कॉलेज आई तो सभी लोग उससे देखकर चिढ़ रहा था। वही यहाँ पर करिश्मा जान जाती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। गुस्से में आकर वो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करने लगी और उसे एक झापड़ भी मार दी। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड करिश्मा को धक्का दिया, जिससे करिश्मा गिर गई और उसके माथे से ब्लड भी निकलने लगा। उसके बॉयफ्रेंड को लगा कि शायद करिश्मा मर गई, इसीलिए मौका देखकर जब कॉलेज में कोई नहीं था तो वो उस ट्री में जाकर करिश्मा को लटका दिया। लेकिन तभी लटकाते वक्त उसके बॉयफ्रेंड जान गया कि करिश्मा भी जिंदा है, लेकिन फिर भी उन्होंने करिश्मा को जिंदा लटका दिया और उसे आग लगाकर मार दिया और इस तरह से उसके बॉयफ्रेंड ने करिश्मा को मार दिया। वही यहाँ पर तब तक बाबा आ जाता है और वो करिश्मा के आगे आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात मालूम चलता है। दरअसल बाबा भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में करिश्मा पढ़ती थी। दरअसल बाबा भी करिश्मा से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन करिश्मा उस वक्त दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में थी, इसलिए उन्होंने बाबा को इग्नोर किया। यहाँ पर बाबा बोलता है कि मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया करता था। दरअसल उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं किया था। ये सुनकर करिश्मा मायूस हो जाती है और वो रोने लगती है। यहाँ पर बाबा बोलता है कि तुमने उन 3 लड़कों को क्यों मारा। ये सुनकर करिश्मा बोलती है कि मैंने उन लड़कों को नहीं मारा, दरअसल उन 3 लड़के को मैं भी दिखती थी, लेकिन उन्होंने डर के मारे अपने आप ही सुसाइड कर लिया। खैर यहाँ पर बाबा बोलता है कि करिश्मा को फिर से जिंदा होना होगा और इसके लिए मोहब्बत को मरना पड़ेगा। ये सुनकर मोहब्बत भी मान जाती है। अब यहाँ पर करिश्मा को फाइनली उसे अपना सच्चा मोहब्बत मिल गया, इसीलिए वो अपने आप को बाबा के साथ रहने के लिए ठान ली। वहीं बाबा मोहब्बत से करिश्मा की आत्मा को मुक्ति दिला दिया और वो करिश्मा के साथ ही रहने लगे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।